इतनी बारिश हो रही है। आज तो दाना चुनने में बहुत समय लग गया। अरे, ये कौन रो रहा है? ये आवाज तो इधर से ही आ रही है। जाकर देखूं तो। जानू मौसी रोने की आवाज के पीछे जाती है और देखती है एक पांडा बहुत जोर जोर से रो रहा है। तुम कौन हो और इतना रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी खो गई है क्या? नहीं, मेरी मम्मी नहीं खो गई, मैं खो गया हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम अपने परिवार से बिछड़े कैसे? मैं मेरे माँ पिताजी के साथ जंगल से बहती नदी के किनारे होते हुए दूसरे जंगल में पलायन कर रहा था। तभी जोर की आंधी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बरसात शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज आ रही थी कि मेरा हाथ मेरी माँ के हाथ से छूट गया और मैं नदी में बहता हुआ इस जंगल में आ पहुंचा। मुझे नहीं पता मेरी माँ पापा और बाकी के पांडास किधर हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा नाम जानू है। मैं इस जंगल की लगभग सारी बातें जानती हूँ। अभी बारिश बहुत तेज है। आज तुम मेरे साथ मेरे घर रुक सकते हो, लेकिन जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगी। पांडा जानू मौसी की बात सुनकर उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा घर तो तुम्हारे शरीर के हिसाब से बहुत छोटा है। इसमें तुम नहीं आ पाओगे। पर पास ही में एक भालू का घर है। कुछ समय पहले वहाँ एक भालू रहता था। अब वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि भालू शहर के जंगल जा चुका है। तुम वहाँ रह सकते हो। चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। पर अगर रात में कोई बड़ा जानवर जिसे मैं अनजान लगूं वो मुझे खा गया तो मैं क्या करूँगा? मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। तुम फिक्र मत करो, मेरा घर पास ही है। तुम्हें जरा भी डर लगे तो मुझे बुला लेना। जानू मौसी पांडा को घर दिखाती है। ये घर तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। यहाँ भालू रहता था। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। सुबह होते ही मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगी। अब तुम्हें सो जाना चाहिए। राजा तुम्हारी समस्या का समाधान निकालेंगे। जानू मौसी पांडा को वहीं छोड़कर अपने घर सोने चली जाती है। सुबह होते ही जानू मौसी सभी पक्षियों को बुलाती है और रात की सारी बातें सभी को बताती है। सभी मिलकर पांडा को राजा की सभा में लेकर जाते हैं। राजा पांडा की सारी बातें सुनकर कहता है, तुम किसी और जंगल से हमारे सतरंगी जंगल में आए हो। हम ज़्यादा दिन तुम्हें इस जंगल में नहीं रख सकते। तुम्हारे माता पिता किस जंगल में जाने की बात कर रहे थे? मैं नहीं जानता महाराज। मुझे एक दिन मेरे पिताजी ने नील गुफा का जिक्र किया था। नील गुफा का नाम सुनकर सभी अचंभित हो गए और सभी हैरानी से पांडा को देखने लगे। क्या नील गुफा? महाराज, नील गुफा में तो सभी जानवरों का जाना निषेध है। फिर पांडा के पिताजी नील गुफा का नाम क्यों लेंगे? तुम अच्छे से याद करो, तुम्हारे पिताजी ने किसकी बात की थी? महाराज, मेरे पिताजी ने नील गुफा का ही नाम लिया था। लगता है मेरे पांडा को यहाँ लाना हमारे पक्षियों के लिए घातक साबित होगा। हम पांडा को इस तरह ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहने दे सकते। चक्रू, तुम आज ही नील गुफा के ऊपर उड़कर पता लगाओ वहाँ कोई पांडा
या पांडा का झुंड तो नहीं? अगर वहां तुम्हें कोई भी पांडा नजर आता है तो उसे यहाँ का पता देना, ताकि वो इस छोटे पांडा को यहाँ से लेकर जाए। पर महाराज, मैं ही क्यों? आप तो जानते हैं ना कितना खतरा है वहां जाने का। वहां जाना मेरे लिए सही नहीं होगा। ये मेरा हुक्म है चक्रू। आज की आज ही तुम वहां जाओगे और पता करोगे कि वहां कोई पांडा या पांडा का झुंड है या नहीं। हे भगवान, हमेशा ये मेरा पति चक्रू ही क्यों मुसीबत में फंसता है। परेशानी लाए ये जानू मौसी और भुगतना मेरे पति को पड़ रहा है। चक्रू नील गुफा की तरफ उड़ जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। घर में बीवी नाक में दम करके रखती है और बाहर ये राजा चैन से जीने नहीं देता। अगर नील गुफा के ऊपर उड़ते हुए मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अभी तक तो मैंने जंगल की फेमस हीरोइन कटरीना को भी नहीं देखा है। चक्रू ऊपर से उड़ते हुए देखता है वहां कोई भी पांडा का झुंड नहीं है। चक्रू दूर दूर तक अपनी नजर डालता है, पर झुंड या एक भी पांडा उसे नजर नहीं आता। थक कर चक्रू राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, ये पांडा हमें बेवकूफ बना रहा है। नील गुफा के आसपास दूर दूर तक कोई भी पांडा मुझे नजर नहीं आया। पांडा, तुमने नील गुफा का नाम लिया। चक्रू सारी जगह ढूंढ कर आया है, पर वहां तो कोई भी पांडा नहीं। इस पे तुम्हें क्या कहना है? महाराज, मेरे पिताजी ने नील गुफा और सूखा जंगल और नील सागर की बात कही थी। मैं नहीं जानता वो लोग इस वक्त इनमें से कहाँ होंगे। पहले तो इसने सिर्फ नील गुफा का नाम लिया था और अब ये 2 और नाम बता रहा है। मुझे तो लगता है महाराज, ये पांडा कोई साजिश रच कर आया है यहाँ। महाराज, ये छोटा पांडा आखिर हमारे जंगल के लिए कैसे साजिश रच सकता है? मैं जाऊंगी सूखा जंगल, मैं वहां जाकर देखूंगी। अगर कोई पांडा मुझे नजर आया तो मैं जल्दी ही यहाँ आकर बताऊंगी। ठीक है रानो, तुम सूखा जंगल जाओ और वहां पांडा की तलाश करो। पर नील सागर तुम में से कौन जाएगा? हे भगवान, मुझे तो पानी देखते ही बहुत डर लगता है। कहीं महाराज मुझे ना भेज दे। अगर ऐसा हुआ तो जानू की जान आज नील सागर में ही मिलेगी। जानू मौसी, नील सागर में तुम जाओगी। महाराज, मैं कैसे नील सागर जा सकती हूँ? आप तो जानते हैं ना मुझे समुद्र से कितना डर लगता है। मिट्टू तोता वहां जाएगा, उसको पानी बहुत पसंद है। क्या 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 मैं? अरे जानू मौसी, महाराज, मैं कैसे? तो तय रहा। सुबह होते ही तुम दोनों सूखा जंगल और नील सागर जाओगे और आकर हमें खबर करोगे। तब तक पांडा भालू के घर में ही रुकेगा। शुक्र है भगवान का, बच गई रे जानू। रात हो गई और सभी अपने अपने घरों में चले गए। पांडा उदास मन से बैठा हुआ था। तभी जानू मौसी कहती है, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास छोड़ दिया जाएगा। पता नहीं जानू मौसी, मेरी माँ और पिताजी इस वक्त कहाँ होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, उसके बाद भी मुझे वो कहीं नहीं मिले। अगर कल पक्षियों को भी कोई भी पांडा नहीं मिलता है तो कल वो सब मिलकर मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। फिर किसी और जंगल में मुझे पनाह नहीं मिलेगी। राजा कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। सुबह होने का इंतजार करो, क्या पता तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल जाए। सुबह होती है और दोनों पक्षी अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। सभी पक्षी उन दोनों की सभा में प्रतीक्षा करते हैं। चप्पा चप्पा छान दिया, कहीं भी एक भी पांडा नजर नहीं आ रहा मुझे। उस हंस से पूछता हूँ, क्या पता उसे कुछ पता हो।
मिट्ठू हंस के पास जाता है और कहता है, क्या आपने कोई पांडा या उसका झुंड आसपास कहीं देखा है? नहीं, हमने कोई पांडा या उसके झुंड को नहीं देखा। यहाँ कोई पांडा नहीं है, अब मुझे वापस जंगल जाना चाहिए। मिट्ठू जंगल के लिए निकल जाता है। वहीं रानो चिड़िया, काफी देर से देख रही हूँ, दूर दूर तक कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा। होगा भी तो कैसे, यहाँ तो दूर दूर तक पानी की बूंद नहीं है। रानो एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर जाती है जो उसी की ओर आ रहा है। हे नन्ही चिड़िया, क्या तुमने आसपास कोई पानी का स्रोत देखा है? बहुत देर से मैं पानी की तलाश कर रहा हूँ। इस सूखे जंगल में कहाँ से पानी की बूंद मिलेगी? यहाँ से 2 मील दूर हमारा जंगल है, वहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा। धन्यवाद नन्ही चिड़िया। अच्छा, तुमने कहीं आसपास कोई पांडा का झुंड देखा है? मैं बहुत दूर से यहाँ पहुँचा हूँ, पर रास्ते में और दूर दूर तक मुझे कोई जानवर नहीं नजर आया। लगता है यहाँ भी पांडा नहीं है। यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। क्या मतलब, अगर आसपास कोई पांडा ही नहीं? अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें नदी का रास्ता बताकर अपने जंगल चली जाऊंगी। दोनों पक्षी सभा में आते हैं। क्या हुआ, पता लगा कुछ? आखिर ये पांडा किस झुंड का है? महाराज, मैंने नील समुद्र में सब तरफ देखा, पर मुझे कहीं भी कोई पांडा नहीं दिखा। मैंने कुछ पक्षियों से पूछताछ भी की, पर किसी ने कोई पांडा का झुंड नहीं देखा। हाँ महाराज, मैंने भी सूखा जंगल छान मारा, पर कहीं कोई सुराग नहीं। लगता है बारिश में मैंने पूरे जंगल के लिए बला बुला ली है। अगली बार अपने कान बंद कर लूंगी ताकि किसी का रोना मेरे कानों तक पहुँचे ही ना। तभी टिंकू कबूतर उड़ते हुए आया और बोला, महाराज महाराज, हमारे जंगल में 2 पांडा अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है ये छोटा पांडा उन्हीं का बेटा है। क्या? तुम उन दोनों को तुरंत यहाँ लेकर आओ। टिंकू कबूतर दोनों पांडा को सभा में लेकर आता है। छोटा पांडा जैसे ही अपने माँ बाप को देखता है, वह जाके अपनी माँ से लिपट जाता है। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमने तुम्हें सारे जंगल में छान मारा और तुम हमें यहाँ मिले। अच्छा हुआ आप लोग यहीं आ गए। सभी जंगल के पक्षी मिलकर पांडा को उसके परिवार को सौंप देते हैं।